के आधार पर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है और वो 3 सवालों का जवाब क्या निकल कर आया मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। पहला सवाल था, क्या इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य कंपल्सरी धार्मिक रिवाज है? हाईकोर्ट ने ये पाया कि हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी धार्मिक रिवाज नहीं है। जो कहते हैं ना एसेंशियल पार्ट, क्या वो है? नहीं है। फिर उसके बाद हाईकोर्ट में यह भी सवाल उठा उन जजेस के कि क्या ड्रेस कोड अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है? कि मैं चाहूं बुर्का पहनकर स्कूल में जाऊं तो ये क्या अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन होगा? हाईकोर्ट ने पाया नहीं। स्कूल और कॉलेज में ड्रेस कोड व्यक्तिगत पसंद से बढ़कर है। आप पर्सनली क्या लाइक डिसलाइक करते हैं, ये स्कूल और कॉलेज में नहीं चलेगा, बाजार में, मॉल में, मार्केट में चल सकता है। तीसरा सवाल, क्या कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी को मनमाने ढंग से आदेश जारी कर दिया? इसके जवाब में हाईकोर्ट ने पाया और हाईकोर्ट ने कहा भी कि सरकार के पास आदेश जारी करने का अधिकार है। ये 3 बेसिक सवाल थे। इन्हीं सवालों के जवाब के आधार पर फैसला आया और फैसले ने कह दिया कि स्कूल और कॉलेजेस का नियम महत्वपूर्ण है, आपकी मनपसंद या जो पसंद है वो प्राथमिकता नहीं। अब मेरा सवाल आज हुंकार में ये है कि इस बात को अब यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि बच्चियों की पढ़ाई महत्वपूर्ण है या फिर बवाल अभी जारी रहेगा। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए क्योंकि इस मसले को बड़ा हिंदू मुसलमान बीजेपी वर्सेस अलग बाकी पार्टी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोर्ट ने क्लियरली ये बात कह दी है और अब कहा यह जा रहा है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाए। ये मसला जो है उसको इतना शोभिजा में एक सेकंड रुकिए। वारिस पठान ये राजनीतिकरण हुआ है। बच्चियों की पढ़ाई के बारे में किसी ने नहीं सोचा, बस ये सोचा गया कि कैसे हमारी दुकान पर ये मामला चमक जाए। पर अगर वो नहीं, एक हाथ में उसके संविधान हो, लैपटॉप हो, किताब हो, कलम हो और एक हाथ में मना किया है किसी ने, बने, लॉयर बने, इंजीनियर बने, स्कूल में नहीं कर सकते ना, कल नहीं कर सकते हैं ना वारिस भाई। कल को कोई कहेगा कि मैं धोती पहनकर जाऊंगा, फिर फला लड़की कहेगी मैं घूंघट पे आऊंगी, फिर दूसरी कहेगी नहीं मैं तो बिकिनी में जाऊंगी। आपके मनपसंद के हिसाब से थोड़ी चल सकता है मामला। कोर्ट ने कह दिया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मनपसंद के हिसाब से नहीं चल सकता और उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा। डेकोरेम नाम की कोई चीज है कि नहीं है? बताता हूँ ना रूबिका जी, मैं गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी बताता हूँ ना। यहाँ पे आयरलैंड के अंदर जब पुलिस फोर्स के अंदर हिजाब अलाउड कर दिया, सर पे टर्बन अलाउड कर दिया हमारे सरदार भाइयों का, मोदी जी ने उसको अपलोड किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर दिया। वहां के देश के लिए आपने बोला बराबर है, और हमारे ही देश के अंदर आके जहां हमारी बेटियां हिजाब पहनती है जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो गया। और यूनिफॉर्मिटी की क्या बात कर रहे हैं रूबिका जी? अगर एक स्कूल के अंदर एक लड़की ब्राह्मण की अपर कास्ट की तो सबको पता है कि अपर कास्ट की ब्राह्मण की है, एक अगर लड़की मुसलमान है सबको पता है मुसलमान है। इधर से यूनिफॉर्मिटी नहीं हुई यहाँ पर, मगर नहीं, बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है, हमको जो चाहेंगे वही करेंगे। अभी एक्सपोज कर देती हूँ ना वारिस भाई। मैं स्कूल और कॉलेज के नियम की बात कर रही हूँ। शाइस्ता जी, आप शाइस्ता जरा मुझे ये बताइए, किसी ने आपको ये आकर कहा है कि ये पर्दे में ये हिजाब में ये जो आपने पर्दा डाला हुआ इसमें ना दिखना? हिंदुस्तान में कोई एक शख्स है जिसने आपसे ये कहा हो? कोई फोर्स कर रहा है क्या? पूछिए इनको, किसी ने फोर्स किया है क्या? रुकिए, मुझे बात करने दीजिए। आप मुझे फोर्स ना करें। मेरी बेटी की खुद की चॉइस है, फ्रीडम ऑफ चॉइस का मामला है। रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। नहीं, मैं इतनी शराबी बात नहीं कर पाऊंगी। आपको मेरी बात सुनना है तो आप मेरी बात सुन लीजिए। जबरदस्ती की कि ये हिजाब उतार दो, ये पर्दा उतार दो। किसी को भी कोई एतराज नहीं हुआ। ये मेरी चॉइस है, मैं अपनी इस देश में तरक्की भी कर रही हूँ, आजादी से हम अपनी बात भी कहते हैं, और 30 साल से हम आप लोगों के साथ जुड़े हैं। समाज के इशू पे हम संघर्ष करते आए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक हम संघर्ष करते आए हैं। हम अपनी चॉइस और अपने संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 21 के अनुसार आपने बहुत लोगों को कामयाबी से काम कर शुक्रिया, अपनी आवाज दे रही। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वारिस पठान साहब, सुन लिया आपने? पर्दे में बैठी हैं वो,
ए, हमारा मैं मोहतरमा को बड़े अदब और इज्जत के साथ पूछना चाहता हूँ कि मोहतरमा आपने सूर्य अज़ाब की आयत तो पढ़ी होगी, आप तो माशाअल्लाह कुरान पढ़ी हुई है। मैं मोहतरमा का ध्यान लेना चाहूंगा सूर्य अज़ाब की आयत नंबर 59 के ऊपर, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, जरा सुनेंगे, अगर ये उठ के नहीं चले जाएगी तो मैं पढ़ सकूंगा। अब ये उठ के चले गई, देखिए। अब सुनिए रूबिका जी, आप भी थोड़ा ज्ञान ले लीजिए, आप तो काफी ज्ञानी है, मुझे पता आपका ज्ञान है। नहीं सूर्य अज़ाब की आयत 59 क्या बोलती है? मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए। ओ prophet, command your हिजाब wives के and माने your बताइए, daughters मैं and the आपको ज्ञान women of the देती हूँ। Muslims to cover their faces वारिस भाई मैं ज्ञान the देती हूँ part of their आपको। cloaks। आप बोलने दीजिए, देखिए कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, अच्छा, कुरान की आयत का तर्जुमा बता रहा हूँ, आप प्लीज अच्छा, इसके अंदर मुझे नहीं कुरान बोलेंगे की तो काफी आयत अच्छा का होगा। तर्जुमा Please. क्या है? Oh prophet, सुनिए, command your wives and your daughters and the सुनिए, women वारिस of the भाई। Muslims to cover their faces with the part of their cloaks. This is close to their being recognized and not being harassed. ये लिखा हुआ है। तो कहाँ से आपने लिया कवर है? किया है? एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन के अंदर आपने ये कवर बताइए किया मुझको, आप रूबिका जी। दोबारा पढ़िए उसे। रीड इट टू मी अरे मैं- अगेन, रीड इट टू अरे मी औरतों अगेन। के ऊपर है फिर हिजाब, पढ़िए ना, औरतों पे फिर आदमियों को पढ़िए ना, फरमाने की अपनी नजर फिर को नीचे पढ़िए। रखे, एक मर्तबा मैं फिर आपको पढ़िए देख ना। सकता हूँ, दूसरी मर्तबा नहीं ओके, देखते read it again now, read it मजबूरी again। के अंदर है। अरे ये तो सब कुरान में लिखा हुआ है रूबिका अरे जी। कुरान में अब लिखा कुरान हुआ, को आप नहीं काहे पढ़ने मुझे देंगे देख रहे हैं लोगों फिर? को, नजरें कहाँ नीचे जाएगा कीजिए। हमारा देश? नजरें नीचे कीजिए, काहे देख रहे हैं मुझे फिर? क्यों देख अरे रहे नजर हैं? नीचे करूंगा तो डिबेट कैसे? अरे नजर नीचे अच्छा। देखिए, आपको इसमें हम सजा सब दी जाए। पर्दा पहनकर आपको बाहर निकले। किस नजर से देखना हाँ, चाहिए? और अगर आप किसी ने जो अपनी है, नजर जो से मर्जी देखा चाहे तो बुरा करें। है। अरे आपको प्रभु, पता है, अगर एक लड़की को एक बार गलती से नजर पड़ गई, ठीक है, अगर दूसरी मर्तबा उस पर गलत नजर पड़ी आपकी, आपने उसको वैसी नजर से देखा तो गुनाह है। आपको पता है ये भी? सुनिए, ये अरे, सारी बातें तो हिजाब है। आप अपनी अरे, हिजाब पर्सनल से लाइफ किसको में कर पकड़ेगा? आपको सकते क्या हैं, तकलीफ किसी है स्कूल रूबिका जी? चलिए कॉलेजेस में बताइए। नहीं। मेरे सवाल का मुझे ये सिंपल बताइए जवाब वारिस है। पठान, मेरे आप सवाल ऐसा का कीजिए, सिंपल वो जवाब 4-5 दीजिए, जो रूबिका जी, लड़कियां मैं आपकी हैं बात को बदल जो दूंगा। हिजाब में साथ में जाना चाहती है, हिजाब के साथ स्कूल में, नहीं, आप मेरे उनको अपने सवाल स्कूल का में बुला जवाब लीजिए ना। लियाकत जी आप दीजिए। आपके यहाँ तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, बुला लीजिए, मेरे उनको पढ़वा सवाल का लीजिए। जवाब, मेरे सवाल का जवाब रूबिका लियाकत जी देंगी, मुझे ये यकीन है कि मेरे हाँ, सवाल का बोलिए, जवाब बोलिए। देंगी। हाँ, बोलिए। अगर मेरी माँ बहन बेटी हिजाब पहन के स्कूल कॉलेज में जाती है, रूबिका जी को क्या तकलीफ है? चलिए बताइए, क्या उल्लंघन हो रहा है? क्या नेशनल सिक्योरिटी मेरी का बात प्रॉब्लम हो सुनिए, रहा है? अब कौन मेरी सी बात आपत्ति सुनिए। आ रही है मोदी को या रूबिका लियाकत जी को? मैं बता रही बताइए, हूँ। जवाब दीजिए। हाँ, मैं जवाब दे रही हूँ। सुनिए ना। नहीं, सुनिए, मेजोरिटेरियन का आप कानून चीज़ चलेगा। हाँ, आप मेरी यहाँ बात पर हम सुनिए। मुसलमानों को माइनॉरिटी में आपकी रखेंगे, नहीं चीज़ बढ़ने लेने देंगे से आगे। चीज़ें नहीं बदल यही जाएंगी बात ना। है ना? अब जवाब चाहिए ना आपको, अब मैं जवाब दे रही हूँ आपको, बदल जाएगी, मैं बता रही हूँ आपको। बदलेगी, ना घूंघट, बदलेगी। आवाज तो ना जाना चाहिए ना हिजाब, आप तक। ना और आवाज किसी नहीं जाने तरीके दे रहे का हो, आप धार्मिक बीच-बीच में सिंबल। रोक रहे हो, यही अगर बड़ा मेरा गड़बड़ है। स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरे हिंदुस्तान का कोई भी इंस्टीट्यूशन रूल बुक में ये डालता है तो ये तीनों चीजें अलाउ नहीं होंगी। स्कूल में यूनिफॉर्म का मतलब समझते हैं, सिर्फ जहाँ एक धर्म के लिए, बच्चा ना धर्म से सिर्फ एक धर्म पहचाना के जा लिए। सके, बाकी ना के धर्म का उसके क्या पास होगा? पैसे कितने हैं सिर्फ उससे एक धर्म के पहचाना लिए, जा बाकी सके, के धर्मों को और अलाउ इसीलिए करेंगे आप। यूनिफॉर्म ये होता है। आर्टिकल कहाँ के 15 वकील का उल्लंघन है है। जफर सरेश वाला? अरे मैं वकील बता रहा हूँ आपको, आर्टिकल 15 पढ़ लीजिए रूबिका आप जी, रुक एक जाइए, मर्तबा रुक जाइए, ये रुक डिस्क्रिमिनेशन जाइए। है। आपको एक धर्म ये सारा हमारे ज्ञान देना है, सिपाहियों आप को सुप्रीम पगड़ी कोर्ट पहनना में अलाउड दे है, दीजिएगा। हमारे हिंदू भाइयों सुप्रीम को हाथ कोर्ट में में दे धागा बांधना दीजिएगा। अलाउड है। मेरे मगर हिंदुस्तान का मुसलमान को लोकतंत्र हिजाब आपको ये पहनना इजाजत अलाउड नहीं देता है। है। अब रुक ये जाइए, जफर डिस्क्रिमिनेशन, सरेश वाला को अपनी क्लियर बात कट रखने वायलेशन दीजिए। ऑफ आर्टिकल जफर सरेश 15 ऑफ वाला द स्क्रीन पर कॉन्स्टिट्यूशन है। जफर साहब मेरा आवाज कम किया जी, मेरा नहीं आपको किया है। हाँ बोलिए।